यह कहानी मेरी और मेरी आंटी की है। मैं एक किराएदार के रूप में मुंबई शहर में रहता था और मैं वहाँ पर एक रूम लिया हुआ था, जहाँ पर कि मैं जॉब किया करता था। जिन आंटी के यहाँ पर मैं किराए पर रहता था, उन आंटी का नाम सोनिया था। वह लगभग 38 साल की महिला थी, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत महिला थी, जो कि आजकल की मॉडर्न लेडीज होती है। वह लगभग एक 20 से 25 साल की उम्र में रहने वाले लड़कियों की तरह रहती थी और मैं उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित था। उनके पति एक 60 साल के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी बीवी इतनी खूबसूरत थी, मानो कि परी हो। जब मैं पहली बार उन्हें देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतने बूढ़े व्यक्ति की इतनी खूबसूरत पत्नी भी हो सकती है। सोनिया आंटी के पति भी जॉब करते थे, लेकिन वह इतनी अच्छी खासी जॉब नहीं करते थे कि उनका गुजारा हो सके। इसलिए उन्होंने अपना एक ऊपर का रूम रेंट पर दे रखा था, जिनके मैं उन्हें लगभग 5,000 रुपये देता था और वो पैसे मैं आंटी को देता था। सोनिया आंटी एक मॉडर्न ख्यालों वाली औरत थी, जो कि मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करती थी और मुझसे काफ़ी खुली हुई थी और मैं भी उनसे काफ़ी अच्छे से बात करता था। मैं अपने ऑफिस से आने के बाद अधिकतर समय उनके साथ ही गुजारता था। सोनिया आंटी की एक 22 साल की लड़की भी थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी खूबसूरत सोनिया आंटी थी। सोनिया आंटी की लड़की का नाम खुशबू था और हम दोनों सेम कास्ट के थे। यानी सोनिया आंटी यह चाहती थी कि मैं अपनी लड़की की शादी अपने किराएदार यानी मुझसे करे, क्योंकि हम दोनों सेम कास्ट के थे और वह काफ़ी गरीब लोग थे और मैं एक अच्छी खासी जॉब करता था। तो वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं उनकी लड़की से ज़्यादा उनकी मम्मी को पसंद करता था। पर कहीं ना कहीं सोनिया आंटी अपनी लड़की को मेरे करीब रखती थी, लेकिन मैं भी इसलिए करीब जाता था ताकि मैं सोनिया आंटी के करीब जा सकूं। जैसे कि वो मुझे अपने खाने पर बुलाती थी, अपने घर का कुछ भी काम करना हो, जैसे कि कुछ सामान मंगवाना, कहीं बाहर जाना हो, तो मुझे ही साथ लेकर जाती थी और मैं उनके घर का ही एक मेंबर बन चुका था। क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मैं ऑफिस से आने के बाद अपना डिनर सोनिया के आंटी के घर ही करता था और मैं बदले में सोनिया आंटी को गिफ्ट्स लाकर दे देता था और वो काफ़ी खुश हो जाती थी। उनकी बेटी खुशबू भी मेरे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी और हम दोनों साथ में घूमने जाते थे, साथ में मूवीज़ देखते थे और हम तीनों इस तरीके से रहते थे कि जैसे कि हम एक बेस्ट फ्रेंड हो। और वह मुझे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। मजाक मजाक में मैं सोनिया आंटी को कुछ भी कह देता था और वह भी हंसने लगती थी। बातों ही बातों में एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इतनी जवान हो और इतनी अच्छी हो, लेकिन आपके पति इतने बूढ़े हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? तो उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता कर दिया था, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उनका बिजनेस में लॉस होने के कारण वह काफ़ी गरीब हो गए थे। लेकिन अब मैं क्या करती, मुझे रहना तो उनके साथ ही था, लेकिन वह अपने रिश्ते से कभी भी खुश नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब से तुम मेरी लाइफ में हो, मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है, क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी बातें शेयर करती हूँ, तुम्हारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती हूँ और तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो। उसके बाद से मैं उनके ऊपर ट्राई करना स्टार्ट कर दिया कि कहीं वह मुझसे आकर्षित न हो जाए। और हम एक रात दोनों बाइक राइड पर गए। वह मेरे पीछे बैठी थी, मुझे हक कर कर मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। मैं मजाक मजाक में पूछ लिया कि सोनिया आंटी, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। मैं मानता हूँ कि आप एक शादीशुदा हो, लेकिन मुझे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैं आपका रिश्ता थोड़ी तोड़ना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक और रिश्ता बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो उन्होंने मुझे ज़ोर से मुक्का मार और बोला कि बेटा, मैं 38 साल की हूँ और तुम सिर्फ 22 साल की हो, तुम्हें तो मुझसे काफ़ी अच्छी लड़की मिल जाएंगी। पर मैंने बोला कि मुझे तो आप 38 साल की ही अभी एक
22 साल की खूबसूरत परी लगती हो। और वह यह बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, चलो मैं आपको सोच कर बताऊंगी इस बारे में। और फिर मुझे लगा कि अब तो चलो काम पक्का ही हो जाएगा। और अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे सोनिया आंटी ने बोला कि तुम खुशबू को कॉलेज तक छोड़ दो। तो मैं खुशबू को कॉलेज छोड़कर आया। तो उसके बाद मैं घर गया तो सोनिया आंटी नहाकर एक सूट पहनकर बैठी हुई थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। फिर उनके पास जाकर बैठ गए और उनसे पूछने लगा कि कल रात के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो शर्मा कर बोली कि ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और मैं खुशी से झूम उठा। और उसके बाद मैंने बोला, चलो आप तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। उसके बाद मैं शॉपिंग करा कर लाया, खूब सारी ड्रेस दिला के लाया जिससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद हम कैंडल लाइट डिनर पर गए। फिर जैसे ही हम रात में घर आए उस टाइम लाइट भाग चुकी थी और हम उनके रूम में चले गए। और रूम में जाकर मैंने सब कुछ किया और मानो कि मेरी तो लॉटरी लग गई थी। उस दिन के बाद से अब तक और काफ़ी ज़्यादा केयर करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा देखभाल करता हूँ और उनके साथ सब कुछ करता हूँ जो कि वह अपने पति से उम्मीद करती थी। धन्यवाद दोस्तों।